एक ऐसा चेला जो व्यवस्था की बातों को रटा हुआ था, तोरा को मुँह ज़बानी उसको याद था, जिससे जैसा हम लोग संडे स्कूल में मुखाग्र पद करते हैं ना, वैसा पूरा याद। भविष्य की बातों के बारे में जानने वाला, मसीहा कैसे होगा, उसके बारे में जानने वाला, एक अच्छे गुरु, एक साहसी, बहादुर और निर्भय गुरु का चेला, कोई और नहीं बल्कि अंद्रयास। और उसका गुरु यूहन्ना। यूहन्ना सच्चा निर्भय गुरु, जो अपने चेला को बताता है कि मैं नहीं, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तुमको उसके पीछे जाना है। सारी व्यवस्था का ज्ञान देने के बाद धर्म गुरु बोलता है कि मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह ही गुरु है, उसके पीछे जाना है। और अंद्रयास जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला जाता है। तो उसी अंद्रयास के दिवस को हम लोग आज मनाते हैं। आइए हम लोग संत अंद्रयास के बारे में कुछ खास बातों को देखें जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको यीशु सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। प्रभु की कृपा आप सबों के जीवन पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे और सब चेलों का अलग अलग जीवन, अलग अलग जीवन शैली, अलग अलग स्वभाव, फैमिली बैकग्राउंड अलग, उनका अपना बैकग्राउंड अलग है। तो सब चेलों में अलग अलग योग्यताएं भी थी, है ना। लेकिन आज जो हम लोग जिस चेले के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, नाम है, उस चेले का नाम है अंद्रयास, संत अंद्रयास जिसको हम लोग बोलते हैं ना। 30 नवंबर को हम लोग संत अंद्रयास के रूप में उस दिन को मनाते हैं। संत अंद्रयास को याद करते हैं कि प्रभु ने उसके जीवन में कैसा अनुग्रह का काम किया है। आइए हम आज जानें कि संत अंद्रयास कौन था, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, वो खुद क्या था, उसके गुरु कौन थे और उसका जीवन शैली क्या था, वो कहाँ का रहने वाला था ना, और उसके द्वारा प्रभु हमसे क्या चाहता है। इन सब बातों पर आज हम लोग मनन करेंगे। अच्छा, उससे पहले और एक बात बड़ा मज़ेदार कि हम लोग सभी को देखते हैं कि सब जगह अलग अलग चर्च है ना। जैसा संत पीटर चर्च है, संत मरकुस चर्च है, संत थोमा चर्च है, संत तीतुस चर्च है ना, और संत पॉल चर्च है। जैसा प्रेरित लोगों के नाम से ये चर्च है, कुछ खास लोगों के नाम से भी चर्च का नाम रखा जाता है, जैसा संत जॉर्ज चर्च, संत जेवियर चर्च, संत तेरेसा चर्च, संत मैरीज चर्च। तो ये सब बहुत सारे चर्चों का नाम है। अभी हमारे सामने एक सवाल है कि इस चर्च का नाम अलग अलग क्यों होता है और इसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। अच्छा, चर्च का नाम कैसे पड़ता है? इसका सिंपल से आंसर हो सकता है कि जब चर्च बनता है तब जो है लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। कोई खास जो अगुवा रहता है वो काफ़ी प्रार्थना करता है और एक नाम उसको दर्शन में मिलता है। या फिर जिस चर्च का जो संस्कार करते हैं बिशप स्वामी, वो एक नाम सुझाता है कि आपके चर्च का नाम ये होना चाहिए ना। तो जैसा संत पॉल चर्च हो गया, संत जॉर्ज चर्च हो गया, संत अगस्तीन चर्च हो गया, संत अंद्रियस चर्च हो गया ना, तो ये चर्च का नाम है। तो नाम रखने का पीछे का क्या उद्देश्य है? बहुत सिंपल सा आंसर है कि प्रभु चाहता है कि संत पीटर वाले लोग जो है वो संत पीटर की तरह काम करें, उनका विश्वास वैसे ही हो। संत पौलुस चर्च के लोग जो है, जो उनके सदस्य हैं चर्च के, तो उनका कार्यशैली, उनका उठना बैठना, उनका प्रचार करने का तरीका, उनका समर्पण जो है संत पौलुस की तरह हो, है ना। और संत जॉन चर्च के लोग जॉन की तरह काम करने वाले हों। तो उसी प्रकार से आज जो हम लोग देखते हैं कि संत अंद्रयास, जिसका हम लोग 30 नवंबर संत अंद्रयास का दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे संत अंद्रयास के बारे में। तो संत अंद्रयास कौन था, उसकी जीवन शैली कैसी थी और उसका बैकग्राउंड कैसा था, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बाइबल में से कुछ खास बातें जो अंद्रयास को अन्य चेलों से अलग करती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात यह है कि इतिहास कहता है कि अंद्रयास जो है वो संत यूहन्ना की तरह, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह दिखता था। कैसे? चलिए पहले यूहन्ना के बारे में जान लेते हैं। यूहन्ना जो है वो तो भविष्यवक्ता, लोग उसे भविष्यवक्ता मानते थे। कोई कोई एलिया मानता था, कोई 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 भविष्यवक्ता जो जी उठा है ना, कोई कोई मसीहा तक मान लिया था उसको, है ना। ये बात हम लोग जानते हैं। बाइबल यूहन्ना उसका पहला अध्याय 29 पद से आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारी बातों को देखते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 21 पद में लोग उसे एलिया कह देते हैं, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक, ऐसा करके लोग उसको कहते थे, है ना।
और अपने ज़माने में यूहन्ना जो है एक परफेक्ट गुरु, एक परफेक्ट टीचर था। यूहन्ना जो है व्यवस्था की बातों से भली भांति अवगत था। अगर यूहन्ना के बारे में हम लोग देखते हैं तो उसका पिताजी जकरिया जो है वो आराधनालय का एक याजक था और बहुत ही अच्छा आदमी था ना। उसकी माँ इलिशिबा जो हारून के वंशज थी ना। अब सोचिए दोनों इतने परमेश्वर के करीब रहने वाले लोग, उसका बेटा यूहन्ना, तो उसका समर्पण कैसा होगा। लेकिन कुछ बातें यूहन्ना को अन्य लोगों से अलग करती हुआ यह है कि वो जंगल में रहता था ना। अपने आप को उसने जंगल में रखा था। उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अजीब था, वो चमड़े का ड्रेस पहनता था। और दूसरा कि वो उसका खाना टिड्डी वन मधु खाता था। अब ऐसा विचित्र ड्रेसअप रखने वाले के पीछे हजारों लोगों की तादाद, हजारों सैकड़ों अनुयायी उसके, हजारों चेले थे उसके, है ना। तो ऐसा यूहन्ना था। अब उस जंगल में रहने वाला व्यक्ति का एक बहुत सारे चेलों में एक चेला है जिसका नाम है अंद्रियास, जो यूहन्ना का खास चेला था। उस पर हम लोग आज ध्यान करेंगे। अच्छा, यीशु मसीह के समय काल में ये जो गुरु और शिष्य का जो एक संबंध था बड़ा जबरदस्त था। हर एक शिष्य जो है वो चाहता था कि मैं अपने गुरु की तरह दिखूं ना। मेरा गुरु कैसा उठता बैठता मैं भी वैसे उठूं बैठूंगा। मेरा गुरु कैसा बोलता है मैं भी वैसे बोलूंगा। मेरा गुरु कैसा प्रचार करता है मैं भी वैसे ही प्रचार करूंगा, है ना। ये सब बातें, और उनका वो कैसा ड्रेसअप करता है, उसका बाल कैसा है ना, उन सब बातों को जो है शिष्य जो है कॉपी करते थे ना। और बहुत बहुत सारा सिमिलरिटी जो था वो यूहन्ना और अंद्रियास में था। अंद्रियास पूरा ऐसा लगा फोटो कॉपी था ना, इतिहास ऐसा बताता है। तो सबसे पहला बात जो है, यूहन्ना की तरह अंद्रियास दिखता था। उसकी तरह बातचीत करना, उसकी तरह जीवन शैली जो है वो पूरी तरह से वो अपना लिया था। ठीक है, पहली बात। यूहन्ना पहला अध्याय 35 पद से आगे हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना जो है जंगल में रहता था, वह निडर था, सच बोलने का उसमें बड़ा साहस था, अद्भुत साहस था। वो किसी से नहीं डरता था। यहाँ तक कि वो राजा को भी गलत करने का हिम्मत रखा। राजा तुम गलत हो बोल दिया था ना, जिसके कारण उसको जेल हो गई थी। तो इतना निर्भय आदमी, जिसको हम लोग मत्ती रचित समाचार और उसका 14 अध्याय, मरकुस 6 अध्याय और लूका 9 अध्याय में पाते हैं। दूसरा जो खास बात था यूहन्ना में, वो गुरु था, उसने अपने शिष्यों को सच से अवगत कराया। ये बहुत ही कठिन बात था ना, कि आजकल के ज़माने में ये बहुत कठिन बात है कि मान लीजिए कि मैं गुरु हूँ और मेरे ढेर सारे शिष्य हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा शिष्य लोग मुझको छोड़कर चला जाए। ऐसा है क्या? मान लीजिए आप कलीसिया के कोई पास्टर है ना, आप चाहेंगे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले जाएं? नहीं ना, कभी नहीं चाहेगा। भले वहाँ अच्छा शिक्षा मिलती हो, आप चाहेंगे नहीं वो मेरे पास ही रहें। लेकिन यूहन्ना अलग। यूहन्ना सब बातें बताया अपने चेलों को, व्यवस्था की बातों को, प्रार्थना करना और उपवास रखना, सब बातों को बताया। मसीहा के बारे में भी बताया। और जब वो मसीहा से रूबरू होता है, यूहन्ना पहला अध्याय 29 पद में, कि देखो परमेश्वर का मेमना, और वो अपने चेलों को बोलता है यही परमेश्वर का मेमना है। और चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। उस पर हम लोग बाद में आते हैं। पहला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये बहुत संभव है कि अंद्रियास जो है पतरस से ज़्यादा ज्ञानी था और ज़्यादा टैलेंटेड था। जैसे कि हम इस बात से भली भांति अवगत है कि अंद्रियास जो था वो यूहन्ना का चेला था, और यूहन्ना से उसने सारी बातों को सीखा था, व्यवस्था की बातों को, तोरा की बातों को, आज्ञाओं को, उपवास को, आराधना संचालन, आराधना में प्रवचन देना, उन सब बातों को वो बहुत ही डीपली स्टडी किया था ना। इसलिए हम लोग इस बात से को ना नहीं कर सकते कि वह अन्य चेलों से ज़्यादा शिक्षित और ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति था। यीशु के समय में किसी भी गुरु का शिष्य बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों से उन्हें गुजरना पड़ता था, जिसे हम लोग स्टेप बोल सकते हैं ना। कुछ महत्वपूर्ण स्टेप लेना पड़ता था या स्टेज से गुजरना पड़ता था। तो जो पहला स्टेज होता है वह है वर्तमान समय में जैसे हम लोग स्कूल बोलते हैं, हिब्रू भाषा में एक शब्द आया है बेत सेफेर, जिसका मतलब है
कि हाउस ऑफ बुक, है ना, घर में शिक्षा दी जाती थी। 6 से 10 साल तक के बच्चों को घर में जो है माता पिता या बड़े बुजुर्ग लोग जो है व्यवस्था की बातों से उन्हें अवगत कराते थे, जिसको हम लोग पाते हैं व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4 से 9 पद तक में। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग में चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। बच्चों के सामने व्यवस्था की बातों की चर्चा करने के लिए बाइबल बताता है। और आगे लिखता है, इन्हें अपने हाथों में चिन्हाने के रूप में बांधना, और तेरे आंखों के बीच में टीके का काम करे व्यवस्था की बातें, और इन्हें चौखट के बाजुओं पर बांधना, लिखना। ऐसा करके बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि आपने व्यवस्था की बातों को जो सीखा है वो मौखिक बातों, मौखिक जो है अपने बच्चों को सिखाना है। देखिए 6 से 10 साल तक के बच्चे जो है काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, वो नई बातों को सीखना चाहते हैं। उन्हें आप उत्पत्ति के बारे में बताइए, सृष्टि का आरंभ बताएं, कैसा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के, आदम और हवा के बारे में, नूह के जहाज के बारे में। बहुत ध्यान से सुनते हैं, और एक बार जो सुन लेते हैं ना उसके दिमाग में वो छप जाता है। इसलिए हम लोग बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं। मान लीजिए हमको नहीं मालूम है, आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजिए। संडे स्कूल को कभी भी हल्काई से नहीं लेना चाहिए। आज बच्चे सीखे रहेंगे तो कल वो बहुत बड़ा उनके जीवन में आशीष का कारण बनेगा। मैं एक छोटा सा आपको घटना बताता हूँ। मैं पेरिस में था, देहात पेरिस में। तो एक माँ आई, मतलब लेडी थी, उसके बच्चे लोग, मतलब एक 15 साल का था और एक शायद 7 इयर्स का था। वो माँ बहुत रो रही थी मेरे सामने। तो मैंने कहा क्या बात है? तो बोले पादरी साहब मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा ठीक है, क्या क्या नाम है? तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, फिर वो चली गई। 2 दिन बाद फिर आई, तो 2 दिन के बाद फिर आई, फिर वो प्रार्थना कर ली। मेरे बच्चे हमसे बहुत गाली गलौज, बहुत मिसबिहेव करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, मारने तक उतार हो जाते हैं। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। मैं चूँकि पेरिस में नया नया गया था, तो फिर मैंने अच्छा ठीक है मैं उनसे मिलूँगा, ऐसा मैंने कहा। फिर जब मैं जहाँ खाना खाने जाता हूँ, वहाँ पर एक जगह खाना बना, तो मैं खाना खाने गया, तो पूछा कि वो महिला कौन है? तो पता चला कि वो करीब 10-12 साल पहले वो एक गैर मसीह से शादी कर ली, और वो वही तो सेटल हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि वो लौट आई है। बच्चे जब बड़े हुए तो बोले अच्छा हस्बैंड नहीं है? हस्बैंड अच्छा ठीक है ओके। तो संडे का चर्च था, संडे के बाद मैं फ्री हो गया, तो फिर उस समय मैंने भेंट किया। वो उसका चेहरा वही उदास है, बच्चों के लिए बहुत चिंतित है। मैंने कहा कि अच्छा अब आप हमको बताइए कि एग्जैक्टली बात क्या है। तो बच्चों से इसलिए परेशान है कि बच्चे अपनी माँ का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और कभी चर्च नहीं जाते हैं, संडे स्कूल नहीं जाते हैं। बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, माता पिता का आदर करना ये कौन सा आज्ञा है? तो उसने एक फटाक से जवाब दिया, 5वीं आज्ञा, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा हुआ 5वीं आज्ञा। आपको किसने बताया? नहीं पादरी साहब, मैंने इन्हें द्रिकन के समय में सीखा था। मैंने कहा कि आपको ये बातें द्रिकन में आपने सीखा ना, बहुत अच्छी बात है। देखिए आप चर्च से बनी हुई थी, तभी आपने अभी तक अपने माँ बाप का आप रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ के साथ आप रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बच्चे क्या संडे स्कूल जाते हैं? उसने कहा नहीं। क्या वो जानते हैं कि व्यवस्था क्या है, निर्गमन की पुस्तक क्या है, 10 आज्ञा क्या है, 5वीं आज्ञा क्या है? नहीं। तो फिर कैसे आप आशा करते हैं कि आपके बच्चे आपको उतना ही रिस्पेक्ट करेंगे जितना आप अपने माता पिता को या सास ससुर को करते थे? है कि नहीं? तो सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ सब ठीक होगा, आप चर्च आइए, बच्चों को भी चर्च भेजिए, जिद मत कीजिए, लेकिन आप जरूर से बच्चों को साथ में लेकर आइए, बच्चे सीखेंगे जरूर। हमसे मिलाइए बच्चे लोग को। कहने का मतलब यह है कि हम जब तक बाइबल की बातों को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे अपना नेक्स्ट जनरेशन में, तब हम उनसे उम्मीद भी नहीं करें कि वो हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। जब तक वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानेंगे, परमेश्वर कौन है, कितना सामर्थ्य, तब तक वो हमको नहीं बनाएंगे। चलिए हम लोग कहाँ चलेगा ना, अंद्रियस पर आते हैं। अंद्रियस जो है अन्य चेलों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान था, ज़्यादा ज्ञानी था, और व्यवस्था की बातों का अंदरूनी और रहस्यमय ज्ञान भी उसको, रहस्यमय ज्ञान से वो वाकिफ था, क्योंकि वो यूहन्ना का चेला था। इस बात को हमें याद रखने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्ग लोग परिवार के यहूदी प्रथा में आज भी पारिवारिक कामों को बताना है, जैसा कि परिवार में जीविका का जरिया क्या है, मान लीजिए मछली पकड़ना है या बिजनेस है, नौकरी है, उन सब बातों को बताने के अलावा आपको दिन भर में एक समय बाइबल की बातों पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है।
ना, मौखिक चर्चा। 6 से 10 साल तक बच्चों के पास मौखिक चर्चा करने की आवश्यकता है और इस बात को उन्हें अवगत कराना है कि तुम परमेश्वर के जन हो, गॉड्स पीपल, तुम परमेश्वर के जन हो, इस बात से अवगत कराना है। देखिए गिनती 15 अध्याय में कितना सुंदर बात लिखा हो जिसको हमको सिखाना बच्चों को, बलिदान संबंधी बातों को सिखाना, 10वां अंश सिखाना, अन्न बलि सिखाना है, धन्यवाद बलि, होम बलि, इस सब बातों से अवगत करना, उपवास कैसे रखना है, पाप क्या, सबत का दिन क्या है, कैसे मानना है, इन सब बातों को अपने बच्चों को सिखाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सिखाएंगे, एकदम अनिवार्य है ना। आज को बाय हार्ट, बच्चा एकदम बाय हार्ट सीख ले, इतना तक आपको सिखाना है, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेज जो आता है जिसे हिब्रू भाषा में बोला जाता है बेत तालमुद, अर्थात हाउस ऑफ लर्निंग। संडे स्कूल के बाद ये जो घरेलू शिक्षा के बाद थोड़ा और आगे स्टेज हम लोग बढ़ते हैं और इसको हम लोग बेत तालमुद कहते हैं। इसे जब सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसके वो ग्रीक में एक शब्द आया है मिसना। ये पढ़ाई थोड़ा कठिन होता है। इसमें जो है व्यवस्था को, जो तोरा है, उसको ना केवल लिखना पड़ता है, ना केवल पढ़ना पड़ता है, बल्कि इसे रटना भी पड़ता है ना। लिखना है, पढ़ना है और रटना है। जैसे हम लोग प्रभु की प्रार्थना को बाय हार्ट कर लेते हैं, विश्वास वचन को बाय हार्ट कर लेते हैं, है ना। फिर कुछ भजन संहिता की पुस्तकें हैं, 23 अध्याय, 91, 103, इसे हम लोग याद करें। जैसे हम लोग संडे स्कूल में मत्ती 7:7 में क्या लिखा हुआ फट से बोल देते हैं ना, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा हुआ, वैसे ही पूरा व्यवस्था की बातों को रटना पड़ता है ना। और इसे हम लोग मिसना कहते हैं ग्रीक भाषा में। यहूदियों का ऐसा मानना है कि मिसना जो है अर्थात व्यवस्था की बातें यहोशू ने मूसा के द्वारा सीखा और फिर यहोशू ने सारे इजरायली लोगों को बताना आरंभ किया। और ये परंपरा, ये प्रक्रिया जो है आज तक चली आ रही। लिखित तो पहले बहुत कुछ नहीं था, मौखिक था, इसलिए उसको अक्षरांश बोलना पड़ता था और अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना पड़ता था। आज तो हमारे पास बहुत अच्छा ना लिखित बाइबल भी है, मोबाइल में भी बाइबल है ना, तो बहुत इजी है। ऑडियो बाइबल भी है, आप सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं ना। बच नहीं सकते, सिखाना मतलब सिखाना ही है। हमें सीखना है और सिखाना है और एक वंश से दूसरे वंश या एक व्यक्ति से दूसरे वंश व्यक्ति तक इसको ट्रांसफर करना है ना। अंद्रियास इन सब बातों को सीखा था और बहुत ही गहराई से सीखा था, ठीक है। सीखने के बाद देखिए ये जो ये स्टेज होता है जिसे हम लोग कहें बेत तालमुद, है ना। इस स्टेज में सीखने के बाद स्टूडेंट को या स्वतंत्रता होती थी कि वह या तो आगे की पढ़ाई करे या फिर अपने शिक्षित होकर अपने घर लौट जाए, अपना फैमिली बिजनेस संभाले, फिर वो उसको मछली पकड़ना है या बढ़ाई का काम करना है या अन्य कोई बिजनेस करना, वो कर सकता है। पारिवारिक जीवन बिता सकता है, परिवार के साथ रह सकता है, संडे के दिन आराधना ले जाकर प्रवचन कर सकता है, आराधना संचालन कर सकता है, वो स्वतंत्र है ना। इसके बाद उसकी पढ़ाई, मतलब यहाँ तक का पढ़ाई, मान लीजिए मैट्रिक खत्म हो गया, इंटर खत्म हो गया, अब आप उसको निर्णय लेना है कि वो घर जाए कि आगे का पढ़ाई करे। लेकिन जो स्टूडेंट वास्तव में बहुत अच्छा है ना, और उसका समर्पित जीवन है और वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है, आगे की पढ़ाई करना चाहता है और वो व्यवस्था की बातों की गहराइयों को जानना चाहता है, तो उसको अगला स्टेप सीखना पड़ता है ना। वो अगला स्टेप क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। उसे कहा जाता है बेत मिद्रास, मतलब डीप स्टडी, व्यवस्था की बातों का डीप स्टडी। जैसे छोटा सा उदाहरण कि प्रभु जो है बेतशदा को के फाटक में जाता, वहाँ पर देखता है कि एक पर्व था, वहाँ पर बहुत सारे लंगड़े लूल्हे बीमार व्यक्ति लोग वहाँ पर थे। ये कैसा पर्व है भाई, यहाँ पर लंगड़े लूल्हे अंधे और सूखे अंग वाले लोग हैं, ये कैसा पर्व है? जरूर उसके पीछे कोई रहस्य है ना। तो वो रहस्य क्या है? प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से 1000 लोगों को खिलाया। उस संख्या क्या है? 5 रोटी ही क्यों? किसने देखा कि एक बच्चे के टिफिन में 5 रोटी है और 2 मछली है ना। ये रहस्यमय बातें हैं। एक सांकेतिक भाषा है, प्रभु जी उसको बताना चाहता है। वो शिक्षा को जो है हम लोग हिब्रू में बेत मिद्रास कहते हैं, है ना। और ये शिक्षा को अब जो है अंद्रियास ने सीखा था। अंद्रियास को कम नहीं आंकना है ना, वो बहुत ज्ञानी मनुष्य था
आगे हम लोग देखते हैं, ये जो शिक्षा, जो आगे की पढ़ाई है, जो डीप स्टडी जिसको बोलते हैं, उसको आप अपने से नहीं सीख सकते हैं, उसका सिलेक्शन होता है। और धर्म गुरु है ना, जो रब्बी है, वह सिलेक्ट करता था कि कौन सा स्टूडेंट इस पढ़ाई को पढ़ेगा। और प्रभु की कृपा से अंद्रयास जो है इसके लिए चुना गया था, डीप स्टडी के लिए, जिसको हम लोग आज के वर्तमान समय में हायर स्टडी बोलते हैं। बीटीएच के बाद बीडी करना, एमटीएच करना, है ना, ये हायर स्टडी बाइबल की बातों का। तो वो हायर स्टडी करने वाला लड़का जो है अंद्रयास था। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इस स्टडी को चुनने के लिए बहुत सारी बातों को छोड़ना पड़ता था। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, फैमिली बिजनेस छोड़ना पड़ता था। क्यों? इसलिए कि आपको हमेशा अपने गुरु के साथ रहना है। गुरु जहाँ जाएगा उसके साथ जाना है। गुरु जहाँ जंगल में जा रहा है तो जंगल में, नदी किनारे जा रहा है तो नदी किनारे, कैसा उठता, कैसा बैठना, कब गुरु क्या बात बोलता है, उन सब को डीपली स्टडी कर लिखना है गुरु के साथ रह के। आपको गुरु को छोड़ना नहीं है जब तक कि गुरु नहीं बोलेगा। हाँ, इसमें यहाँ ध्यान रखना है, जब तक कि गुरु आज्ञा नहीं देगा, आदेश नहीं देगा, आप गुरु को नहीं छोड़ सकते हैं। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात था, है ना। तो ये सब बातों को जो है अंद्रयास ने बहुत ही गहराई से सीखा था। यहाँ एक बात और है, अंद्रयास का एक गुरु था जिसका नाम था यूहन्ना, लेकिन पतरस का अब तक कोई गुरु नहीं था ना, इसको याद रखने की आवश्यकता है। देखिए, पतरस का कोई गुरु नहीं था जब तक प्रभु यीशु मसीह उसको नहीं चुना था। और पतरस जो है यहूदी मत की बातों को, मौखिक रीति रिवाजों को उतना महत्व नहीं देता था। इसलिए आप याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो जाता है ना, उसके बाद पतरस अपने परिवार में लौट जाता है, अपना फैमिली बिजनेस, हमको मछली पकड़ना है, चला जाता है ना, क्योंकि उसको यहूदी मत व्यवस्था की बातों पर, चर्च, आराधना, विनती से अब तक कोई मतलब नहीं था, उतना गहराई से नहीं लेता था। इसलिए वो अपना फैमिली बिजनेस, मैं चला मछली मारने के लिए और मछली पकड़ने के लिए चला जाता है ना। उस पर वो अलग बात है, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अगला पॉइंट जो है हमारे लिए है, अंद्रयास जो है प्रभु यीशु मसीह के सबसे करीब रहने वालों चेलों में से एक था। ये कैसे हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह के करीब तो पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। चाहे प्रभु यीशु मसीह का दिव्य रूपांतरण हो, जिसे हम लोग मत्ती 17 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय और लूका 9 अध्याय में पाते हैं। दिव्य रूपांतरण में तो पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना करने गए थे तो सबसे आगे अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके गए थे। अंद्रयास तो वहाँ था नहीं। फिर कैसे कह सकते हैं कि अंद्रयास प्रभु यीशु मसीह का खास चेला था? थोड़ा सा अगर हम लोग गहराई से बाइबल को देखेंगे, चलिए हम लोग बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के चेलों का लिस्ट देखते हैं, जिसको हम लोग पाते हैं मत्ती 4 अध्याय 18 पद से आगे, और मरकुस 1 अध्याय 16 पद से आगे, और लूका 6 अध्याय उसका 14 पद से आगे। इस लिस्ट में पतरस, याकूब और यूहन्ना के बाद अन्य चेलों का नाम आना चाहिए, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि पतरस के बाद अंद्रयास का नाम आता है ना। इसमें परिवारवाद नहीं है, लेकिन कुछ खास बात है कि पतरस के बाद जो है अंद्रयास का नाम आता है। क्यों आता है? इसके पीछे भी एक मुख्य कारण है। चलिए हम लोग जानते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 40 पद को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि यूहन्ना की बात सुनकर अंद्रयास यीशु के पीछे चला और उसका शिष्य बन गया। अंद्रयास ने ही प्रभु यीशु मसीह को मसीह कहा था। अंद्रयास यूहन्ना का खास चेला था, और जब यूहन्ना जेल में था उसने अपने शिष्यों को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेने के लिए जाओ। तो उस समय अंद्रयास ही गया था यीशु मसीह के बारे में जानकारी लेने के लिए। क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। लूका 7 अध्याय 19 और 20 पद में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह से अंद्रयास पूछ रहा है, आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें? कितना बड़ा बात है। वो बोलता कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग अंद्रयास के जीवन में पाते हैं। अंद्रयास ने अपनी स्टडी और मुखाग्र पद, तोरा को रटना और व्यवस्था की बातों को, भजन संहिता की बातों को, उन सब बातों को जो सीखा, और उन सीखने का
जो चीज़ बातें व्यवस्था में लिखी हुई है, चाहे मसीहा के बारे में, वो साक्षात उन सब बातों को पूरा होते हुए प्रभु यीशु मसीह में देख रहा है। उसने मान लिया कि यीशु ही जो है मसीहा है। और उसके बाद वो क्या बोलता है, हम लोग देखेंगे यूहन्ना पहला अध्याय 38 पद में, अंद्रयास ने प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कहा ना, जबकि वो किसका चेला था? यूहन्ना का चेला था ना, लेकिन वो अब किसको रब्बी बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह को रब्बी बोल रहा है, उसको अपना गुरु मान रहा है। अंद्रयास के नाम का मतलब होता है मेनली, है ना। ग्रीक भाषा में इसका अर्थ होता है मैन, अर्थात ताकतवर, बहादुर और खास व्यक्ति। जैसे जीसस का मतलब होता है परमेश्वर हमारा उद्धार करता, पतरस का मतलब होता है चट्टान, मूसा का मतलब होता है जल से निकाला हुआ, है ना। वैसे ही अंद्रयास का मतलब होता है मैनली या मैन, दिलेर, साहसी, बहादुर व्यक्ति। अब जब गुरु ही बहादुर होगा तो उसका चेला तो बहादुर होगा ही, है ना। इन सब बातों को हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को खोजने वाला व्यक्ति था अंद्रयास। इतनी पढ़ाई करने के बाद, एक साहसी और निर्भय और सच्चे गुरु का शिष्य होने के बाद, और मसीहा के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद, क्या मैं वापस अपने घर चला जाऊं? क्या मैं अपना फैमिली बिजनेस को अपनाऊं? क्या मैं फिर से मछली पकड़ने जाऊं? उसके मन में एक द्वंद्व था, है ना, एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था कि जहाँ में एक बात था कि क्या मैं वापस लौट के फिर से अपना वो काम करूं, कि मैं मसीहा को देखूं, खोजूं, है ना। उसके मन में ये विचार था। अंद्रयास पतरस के साथ रहता था। पतरस अपनी पत्नी और अपनी सासू माँ के साथ रहता था, है ना। पतरस का अपना पूरा परिवार था, लेकिन अंद्रयास का कोई नहीं। वो अपना टीचिंग खत्म करने के बाद लौटता है। अंद्रयास के जीवन से हमें एक खास शिक्षा सीखने की आवश्यकता है। देखिए, उसके पास सब कुछ है। एक अच्छा डिग्री है, एक अच्छा गुरु है जो सच्चा है और निर्भय गुरु है ना। उसके पास अपना भाई पतरस है, उसका परिवार है, उसके पास अपना फैमिली बिजनेस भी है ना। और वो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, लेकिन सडनली उसके जीवन में एक मोड़ आता है। उसका गुरु क्या बोलता है कि देखो परमेश्वर का मेमना, मतलब यही परमेश्वर का मेमना है प्रभु यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। हमारे जीवन में हो सकता है कि आपका जीवन अभी संघर्षों से घिरा हुआ है, बहुत स्ट्रगल है आपके जीवन में, बहुत सारी बातें हो सकती, बहुत मन विचलित करने वाली बातें, तकलीफ हो सकता है आपके जीवन में। लेकिन एक पड़ाव, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा आपके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने चाहा तो, और वो टर्निंग पॉइंट जो है आपके जीवन को बदल सकता है, और वो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बड़ा सुंदर एक घटना है यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 38 पद में ये अंद्रयास कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं? तो प्रभु बोलता चलो तो मेरा घर देख लेना। गुरु कहता है यीशु मसीह को, गुरु आप कहाँ रहते हैं ना। उसने यीशु मसीह को गुरु मान लिया और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस दिन उसके घर में रहा। कुछ खास बातें, या हम कहेंगे कि सतर्कता या फिर जागरूकता या सोचने की या कुछ करने की जो क्षमता थी अंद्रयास में, वो अन्य चेलों से सबसे अलग। आइए हम लोग बाइबल में से देखते हैं, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 6 अध्याय पहला पद से 8 पद तक। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उस समय बड़ा मज़ेदार बात है कि यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि जाओ इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। चेला लोग बोलते हैं कि इतना लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हम लोग कैसे करेंगे, इनको गाँव भेज दीजिए, अपना अपना खा के आ जाएंगे। तब अंद्रयास जो है बोलता है कि यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ एक लड़का है, उसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। देखिए भीड़ पर उसका नजर कैसा है। एक तरफ यीशु मसीह अपने गुरु पर नजर है, दूसरा भीड़ पर नजर है। भीड़ में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं, किनके पास क्या है, वो सब के बारे में उसको जानकारी है ना। कोई एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। ये चीज जो है अंद्रयास प्रभु यीशु मसीह को बता रहा है ना। कितना समर्पण है उसका जीवन, कि लोगों के प्रति उसका ध्यान है और प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका समर्पण है। ये चीज चाहता है, प्रभु चाहता है कि संत अंद्रयास कलीसिया के लोग भी ऐसे ही हों। क्या आप संत अंद्रयास चर्च के लोग हैं? तो आपको ऐसा ही होना पड़ेगा। आगे वचन लोग देखते हैं, मरकुस उसका 13 अध्याय पहला पद से आगे। जब प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों की बातों को करता है, तब सब चेले इकट्ठे हो जाते हैं ना, सोचने लगते क्या हो क्या नहीं।
तब लिखा हुआ है कि अंद्रियास जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हमें बता ये बातें कब होगी, है ना, और जब ये बातें पूरी होगी उस समय का चिन्ह क्या होगा, क्योंकि वो व्यवस्था की बातों से भली भांति अवगत था, इसलिए वो सवाल पूछता है कि प्रभु ये बातें कब होगी और उस समय का चिन्ह कैसा होगा, आप हमको बताइए। तो अंद्रियास चर्च के लोग जो हैं, सदस्य जो हैं, उनको जिज्ञासु होना है, उनको व्यवस्था की बातों को पढ़ना है ना, तब ना आप बता सकेंगे। हम संत अंद्रियास चर्च के मेंबर हैं लेकिन मेरे पास अंद्रियास का एक भी गुण नहीं है, तब तो थोड़ा गलत बात हो जाता है ना। तो आपको सीखना है, ठीक है, अब समय है, आप सीखिए जरूर से परमेश्वर के बात वचनों को। अगला वचन हम लोग देखेंगे यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 22 पद में। जब गैर यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आते हैं तो वो फिलिपुस से पूछते हैं, बोलते हैं कि हमको यीशु मसीह से मिलना है। फिलिपुस डायरेक्ट जाकर प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोलता है कि कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए, वो अंद्रियास को बोलता है कि अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह से गैर यहूदी लोग मिलने के लिए आए हैं, है ना, क्योंकि फिलिपुस भी जानता था कि अंद्रियास कितना बड़ा ज्ञानी है ना, वो व्यवस्था की बातों को जानने वाला है। और तब जो है अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और बताता है कि आपसे लोग मिलने आए। तो कहने का मतलब यह है कृष्ण में मेरे प्रियो कि हम जो संत अंद्रियास चर्च के लोग हैं, हम जो उस कलीसिया के लोग हैं, तो हमारा उठना बैठना, बोली वचन, कर्म, व्यवहार आदि सारी बातों में कुछ बातें अंद्रियास की तरह होनी चाहिए। व्यवस्था का ज्ञान हमें रखना है, बाइबल की शिक्षाओं को सीखना है, हम जो चीज़ सीखे हैं उनको अपने बच्चों को बताना है, संडे स्कूल बच्चों को भेजिए, है ना, और एक सुंदर संगति रखना है। अपने कलीसिया के लोगों का, जो पंच लोग होते हैं ना, अपने कलीसिया के हर एक लोगों का जानकारी आपके पास होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अंद्रियास के पास इन्फॉर्मेशन रहता था हर चेला का, हर लोगों का, वो यीशु मसीह को बताता था। हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा तब ना हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो लोगों के लिए कैसे प्रार्थना करेंगे। आप सबों को संत अंद्रियास दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर सहाय।